मेरे प्यारे बच्चे, अब श्राप लगेगा और वह अमर होगा। यह कोई साधारण बद्दुआ नहीं है, यह तो ब्रह्मांड की सजा है। जब हम किसी को तोड़ते हैं तो उसका असर हमें ही झेलना पड़ता है। अब आंसू नहीं गिरेंगे, अब रक्त बरसेगा। सोचिए, जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो क्या हम उसके दर्द को समझ पाते हैं? वो दर्द अब हमारे सामने आएगा। जिसे तुमने तोड़ा अब वही तुम्हें जला देगा। यह एक चक्र है, एक शक्तिशाली चक्र। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह चोट हमें भी लौटकर मिलती है। अब तलवारें नहीं, श्राप उड़ते हैं हवा में। यह श्राप हमारे कर्मों का फल है। हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलते हैं। तो याद रखिए, ब्रह्मांड में हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप प्यार और सम्मान देंगे तो वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप नफरत और दुख फैलाएंगे तो वह भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। इसलिए सोच समझकर कदम उठाइए, क्योंकि अब श्राप लगेगा और वह अमर होगा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? मेरे प्रिय बच्चे, आज ब्रह्मांड से एक विशेष संदेश लेकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। एक गूंज जो समय के गर्भ से निकली है, जो तुम्हारे आंसुओं की भाषा को पहचानती है और जानती है कि वे आंसू अब केवल दुख के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शस्त्र बन चुके हैं। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है, हर वो घुटन जो तुमने बिना किसी को बताए सहन की है, वे सब अब ब्रह्मांड की शक्ति में बदल गए हैं। तुम्हारे भीतर की चुप्पी अब गर्जना में परिवर्तित हो रही है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे दुखों में छिपी थी, अब तुम्हें ऐसी शक्ति देगी जिससे तुम्हारे शत्रु कांप उठेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वह हर रात जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कोई नहीं है, जब तुम्हारा दिल टूटा, आत्मा थकी हुई थी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बुनना शुरू कर दिया था। और अब वह कवच पूर्ण हो चुका है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे खड़ा है स्वयं ब्रह्मांड। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, सभी अभिलाषाएं और सभी आस्थाएं साकार रूप लेने वाली हैं। जिस सत्य को तुमने सीने में दबाए रखा, वह अब उजागर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें झूठा समझा, वे स्वयं अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगे। याद रखो, तुम्हारे आंसू किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रतीक है जो किसी तूफान को भी अपने भीतर समा सकती है। तुम्हारे सहने की क्षमता ही तुम्हें असाधारण बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें अब एक ऐसा वरदान देने जा रहा है जो किसी साधारण को नहीं मिलता। यह वरदान तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के कारण मिल रहा है। अब समय है जब तुम्हारी हर बाधा एक एक करके टूटेगी। जिन रास्तों पर अब तक कांटे थे, वहीं अब फूल खिलने शुरू होंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे अब स्वर्ग दूतों की कृपा से अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। प्रिय आत्मा, आज तुमसे कहा जा रहा है, अब और नहीं सहना है, अब उठ खड़े होना है। अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो हर जन के तब से अर्जित हुई है। अब तुम्हारे समय की शुरुआत हो चुकी है। जिस चमत्कार की प्रतीक्षा थी, वो चुपचाप तुम्हारी ओर चल पड़ा है। उसका स्पर्श तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। हर पल को अब एक नई दृष्टि से देखो। हर सांस में ब्रह्मांड का आशीर्वाद समेटो। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तो इन शब्दों को याद रखना, तुम्हारे आंसू अब केवल पानी की बूंदें नहीं, वे ब्रह्मांड के मंत्र बन चुके हैं। वे तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे, राह बनाएंगे और वह चमत्कार लाएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, और अब तो तुम्हारे साथ चल रहा है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी आत्मा की पुकार पर, तुम्हारे कर्मों की गूंज पर और तुम्हारे आंसुओं के वरदान पर, वो आंसू जो तुमने अकेलेपन में बहाए, वो आंसू जिन्हें किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा, ब्रह्मांड ने उन्हें सहेजा है। तुम्हारे हर दर्द को, हर अन्याय को, हर धोखे को हमने आत्मसात किया है। तुम्हारे उन खामोश रातों की गूंज, जब तुम तकिए में चेहरा छुपाकर रोए थे, हमें सुनाई दी थी। जब तुमने दूसरों के लिए सब कुछ खो दिया, खुद को खो दिया, तभी हम तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी थरथराती सांसें, कांपते हाथ और वह खाली निगाहें, सब कुछ हमने देखा।
हर बार जब तुमने खुद को समझाया कि मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते चले गए। ब्रह्मांड ने उस टूटन को भी महसूस किया है। अब समय आ गया है, अब न्याय का पल निकट है। वो आंसू अब सिर्फ कमजोरी की निशानी नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर चुके हैं। तुम्हारे आंसू अब अग्निशस्त्र बन चुके हैं, जो तुम्हारे जीवन में आए हर धोखे, हर छल, हर क्रूरता को जला डालेंगे। जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई को नकारा, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, अब उनकी बनाई हुई अंधेरी दुनिया में प्रकाश फूटने वाला है। वह सोचते थे कि तुम अकेले हो, मगर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। हर वह छल्लिया, हर वह धोखेबाज जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, अब उनके कर्मों की लौ सुलग चुकी है। यह अग्नि धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से फैलेगी। जैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी, यह अग्निशस्त्र उनके कर्मों की परतें भस्म कर देगा। और तुम जो कभी टूटा हुआ महसूस करते थे, अब राग से उठे उस अग्निपुत्र अग्निपुत्री की तरह पुनः जन्म लोगे। पहले से अधिक प्रबल, अधिक तेजस्वी, अधिक दिव्य। याद रखो, ब्रह्मांड ने कुछ भी भुलाया नहीं है। एक एक आंसू, एक एक करुण पुकार सभी गूंजती रही है अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में। और अब समय आ गया है जब उस पुकार का उत्तर दिया जाएगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारी रूह को शांति मिलेगी और तुम्हारे शत्रु, उनके भीतर वह बेचैनी जन्म लेगी जो उन्हें अपने ही कर्मों के जाल में छटपटा रहे हैं। उन्होंने जब तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को कुचला, तब शायद उन्हें लगा होगा कि वह जीत गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। तुमने बदले की भावना नहीं रखी, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और वो सच्ची आहें, इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग पैदा की जिसने अब फैसला ले लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनकी मुस्कानें फीकी पड़ जाएंगी। और हर उस पल में जब उन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई थी, अब वही पल उन्हें अपने अंदर काटने आएंगे। तुम्हारी बद्दुआएं अब शब्द नहीं, शक्ति बन चुकी हैं। यह कोई घृणा से भरे हुए श्राप नहीं, बल्कि पीड़ा से निकले वह उच्चारण है जिन्हें ब्रह्मांड ने सुना है। यह न्याय की वह पुकार है जो उस समय मौन थी जब तुम टूटते जा रहे थे। अब वह मौन टूटा है। अब ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। उनकी चालें जो तुम्हें गिराने के लिए चली गई थी, अब उनके ही पैरों की बेड़ियां बन गई हैं। वह जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगे हैं। तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब उन्हें समझ आ रही है, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी एक हथियार थी जिसे उन्होंने कभी पहचाना नहीं। अब जब वह हथियार न्याय बनकर उनके विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो उनके पास ना कोई रास्ता है, ना कोई सहारा। ब्रह्मांड अब हर उस क्रंदन का हिसाब कर रहा है जिसे तुमने अकेले में सहा। अब न्याय की शक्ति जाग चुकी है। और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ पीड़ित नहीं थे, तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड स्वयं संरक्षित करता है। इसलिए अब जब उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, तो तुम शांति से मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर थी। ब्रह्मांड कहता है, अब बहुत हो गया, अब न्याय होगा। सुनो मेरे दिव्य रक्षक, तुम्हारी सहनशीलता अब एक वरदान बन चुकी है। तुम्हारे मौन ने वह कंपन पैदा किया है जो अब शत्रुओं की आत्मा को कंपेगा। उन्हें अब चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कर्मों का दर्पण अब उनके सामने है। तुम्हारी छुपी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह एक तपस्या थी, एक दिव्य शक्ति का आह्वान है। जब तुमने बोलना छोड़ दिया, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ओर बोलना शुरू किया। अब हर पक्षी की चहचहाट, हर हवा का झोंका और हर धड़कन तुम्हारे लिए एक संदेश बन गई है। तुम्हारी आत्मा ने जो पीड़ा झेली, वह अब ब्रह्मांड की चेतना में प्रतिध्वनित हो रही है। शत्रु यह समझते थे कि तुम टूट चुके हो, पर सच तो यह है कि तुम जाग चुके हो। तुम्हारी खामोशी ने जो कंपन उत्पन्न किया है, वह अब उनके मन की दीवारों को हिला रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसका हिसाब अब ईश्वरीय गणना में आ चुका है। कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन स्वयं सजा देता है। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी से अब उनके जीवन की सर्दी शुरू हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगा दिया है, जो अब अंधकार में बैठे उन सभी लोगों को प्रकाश में लाकर उनके कर्मों से उनका सामना कराएगी।
वे अब अपने ही डर में जीने को मजबूर होंगे। ध्यान रखो, जब एक शांत आत्मा आह्वान करती है तो पूरी सृष्टि उसका उत्तर देती है। अब वक्त आ गया है कि वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी शक्ति से आंखें मिलाने से डरे। यह शुरुआत है उस ऊर्जा की जो तुम्हारे भीतर से निकलकर पूरे जगत में फैलने वाली है। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। अब तुम्हारे मौन की गर्जना होगी। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जन्म ले चुकी है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जो युगों से सोई हुई थी और अब जाग चुकी है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकली है, वहां से जहां ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारे भीतर समाई हुई है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में अग्नि है और हृदय में आकाश। जितना विस्तार तुम्हारा मौन अब सिर्फ मौन नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। यह वही मौन है जो वज्र बनकर उनके मिथ्या गर्व को तोड़ेगा। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अन्याय को सहन नहीं करेगी। अब तुम्हारा हर कदम न्याय की दिशा में होगा। हर दृष्टि में करुणा के साथ साथ प्रचंडता भी होगी। तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। हर आहट तुम्हें संकेत दे रही है। हर हवा का झोंका तुम्हारे पक्ष में दिशा बदल रहा है। अब जब तुम चुप हो तो दुनिया कांप रही है, क्योंकि यह चुप्पी तूफान का संकेत है। तुम्हारा वजूद अब संकल्प बन चुका है, एक ऐसा संकल्प जो अन्याय का विनाश कर सकता है और सत्य की स्थापना कर सकता है। आज से तुम्हारा मौन प्रहार करेगा। उन पर जो पाप में लिप्त है, तुम्हारा धैर्य अब उनके विनाश की पूर्व घोषणा बन चुका है। अब तुम वह शक्ति हो जो अंधकार में भी प्रकाश की मशाल लेकर चलती है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुन लिया। अब समय है, उठो, जागो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही अब परिवर्तन की आहट है। तुम्हारा मौन ही अब सृष्टि की सबसे प्रबल आवाज है। मैं जानता हूं तुमने कई रातें जागकर बिताई है, मन में प्रश्नों का तूफान लिए। क्यों मेरे साथ कब मिलेगा? न्याय तुम्हारे भीतर कहीं एक मासूम उम्मीद थी जो हर चोट के बाद भी कहती रही, शायद अब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बार बार वही घाव, वही धोखे, वही खामोशी। तुम्हारी आंखें थक चुकी थीं। रोते रोते पर आत्मा फिर भी संघर्ष करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भरोसा था कि यह सब व्यर्थ नहीं जा सकता। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब समय है। अब न्याय स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। जिनका दिल तुमने कभी दुखाया नहीं, वही जब तुम्हारे खिलाफ हुए तब सबसे ज्यादा टूटा तुम्हारा विश्वास जब अपने पराये हो गए, तब तुमने अपने अंदर की आवाज को सुना और वह आवाज आज भी तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं थे, न तब और न अब। हर आंसू देखा गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है। न्याय देर से आता है, पर जब आता है तो केवल शांति ही नहीं लाता, बल्कि आत्मा को मुक्त करता है। अब यही समय है, समय जब अंधकार पीछे हटेगा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। वह पृष्ठ जो दर्द से भरे थे, अब आशा से लिखे जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, अब तुम्हारी शक्ति देखकर कांपेंगे। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, उस रूप में जिसमें तुम अपने सारे भय, सारे भ्रम और सारी सीमाओं को पीछे छोड़ दोगे। इसीलिए डरो मत, थको मत, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा में खड़ा है। अब न्याय तुम्हें खोज रहा है और वह तुम्हें पूरा अधिकार दिलाकर ही लौटेगा। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल रही है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर एक बूंद जो तुम्हारी आंखों से गिरी है, वह एक अग्नि बनकर शत्रु के हृदय तक पहुंचेगी। तुम्हारी शक्ति अब मौन नहीं है। तुम्हारा मौन अब एक मंत्र बन चुका है जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की कंपनी उस आकाशीय द्वार को खोल चुकी है जहां से ईश्वरीय चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम अब अंधेरे में नहीं, बल्कि एक प्रकाश मार्ग पर हो, जहां हर एक कण तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब उसी टूटन में फंस चुके हैं। तुम्हारी आंखों की नमी अब आशीर्वाद बन चुकी है, जो हर दिशा में तुम्हारे लिए शक्तिशाली बदलाव लेकर आएगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहा है।
संकटों का अंत और शांति की शुरुआत। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सेनाएं हैं वे अब जाग चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। हर बाधा को हटाते हुए, हर अंधकार को मिटाते हुए तुम्हारी आत्मा ने जो दुख सहे हैं वे अब तुम्हें ऊर्जा और वरदान में बदलकर लौटाए जा रहे हैं। अब समय है अपने भीतर की उस देवी शक्ति को पहचानने का जो सोई नहीं थी, बस संयम से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारी हृदय की आग अब एक आशीर्वाद है। यह आग तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नवजीवन, एक नव चेतना को जन्म देगी। सुनो, यह जो सन्नाटा है ना, यह डर नहीं है। यह ईश्वर की वो मौन भाषा है जिसमें वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहा है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे वे जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद अब एक अस्त्र है और तुम्हारा हर स्पंदन अब ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह सामान्य नहीं, दिव्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो पुकारा है उसका उत्तर अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। विश्वास रखो, तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है और यह शक्ति अब कभी मौन नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता थी वह अब न्याय बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो करुणा थी वह अब सत्य का अस्त्र बन चुकी है। और वह क्षमा जो तुम बार बार देते गए, अब वह क्षमा अपनी सीमा पर है। यह क्षमा अब तुम्हारे भीतर एक शक्ति बन चुकी है जो तुम्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रही है। तुमने अनगिनत बार अपने दिल को ठेस सहने दिया, दूसरों की गलतियों को माफ किया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस है कि तुम जो भी अधिकार है उसे वापस ले सको। अब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी आत्मा का परिश्रम रंग लाएगा। तुमने जिन जिन संघर्षों का सामना किया है उन सबका उत्तर अब ब्रह्मांड ने दिया है। वह समय अब समाप्त हो गया जब तुम खुद को अन्याय के सामने झुका हुआ महसूस करते थे। अब तुम एक बदलाव के रूप में खड़े हो और यह बदलाव तुम्हारी तरफ से पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन से अन्याय का समापन होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है कि अब तुम्हारी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। अब तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो और वह सत्य तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारे साथ हर पल वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी राह को स्पष्ट बनाएगी। तुम्हारे आसपास जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक है और तुम्हारा आत्मा एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। वह न्याय और सत्य जो तुमने हमेशा अपने दिल में रखा था अब सामने आकर तुम्हारे जीवन को नए मोड़ पर ले जाएगा। ब्रह्मांड की इस अदृश्य शक्ति ने तुम्हें जागरूक किया है कि अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आने वाली। हर कदम पर तुम्हारे साथ एक अदृश्य बल होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी मंजिल अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, अब समय आ चुका है कि वह सामने आकर अपने किए गए कर्मों का परिणाम भरे। अब वे अपनी कड़ी मेहनत और छल को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर सत्य की एक दिव्य और प्रचंड लौ चल रही है जो हर झूठ और धोखे को नष्ट कर देगी। यह लौ न केवल उन मुखौटों को उजागर करेगी जो दूसरों ने पहने हैं, बल्कि यह उनके हर प्रयास को जलाकर राख कर देगी। वे अब अपनी झूठी पहचान से बाहर आकर खुद का सामना करेंगे और अपनी असलियत को स्वीकार करना होगा। इस सत्य की आभा इतनी शक्तिशाली होगी कि उनके झूठे कर्म अब उन्हें कहीं भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हर एक प्रहार और धोखा अब उनके खिलाफ पलट जाएगा और तुम सच्चाई की शक्ति से जितनी मजबूती से खड़े हो, वे उतनी ही नकारात्मकता और डर से घिरे होंगे। प्रिय आत्मा, याद रखो, यह कोई प्रतिशोध नहीं है, यह संतुलन की वापसी है। यह ब्रह्मांड का वह न्याय है जो समय लेकर आता है, लेकिन आता जरूर है। चाहे तुमने किसी के साथ कितनी भी दया दिखाई हो, चाहे तुमने किसी को कितना भी माफ किया हो, ब्रह्मांड ने यह सब देख लिया है और अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल रही है, जबकि यह संतुलन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ था वह अब और नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी है। तुमने किसी के लिए जितना भी दिल से दुआ की थी, अब वही दुआ तुम्हारी ओर आ रही है। वह तुम्हारे लिए नए रास्ते, नई शुरुआत लेकर आएगी।
हर एक क्षमा जो तुमने दिल से दी थी वह तुम्हारी ताकत बन गई है। अब तुम्हारी रक्षा के लिए वह सशक्त कवच बन चुका है जो तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर बुरे इरादे से तुम्हें बचाएगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के न्याय से बड़ा कोई बल नहीं होता। अब यह समय है उस सब का फल प्राप्त करने का जो तुमने दिल से किया था। तुम्हारे लिए जो सोचा था वही सच हो रहा है। यह संतुलन का समय है और तुम अब शांति और शक्ति का अनुभव करने वाले हो। तुम अब अकेले नहीं हो। स्वर्ग दूतों की एक दिव्य सेना तुम्हारे चारों ओर है। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे अंदर की हिम्मत और शक्ति को पहचानते हुए हम हर क्षण तुम्हारी मदद के लिए उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूट चुका है। तुमने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी भी अडिग नहीं हुई। तुमने हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अब वही ताकत एक दिव्य ज्योति में बदलने जा रही है। तुम जो महसूस कर रहे हो वह केवल अस्थायी है। एक नया अध्याय अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है, जिसमें आशीर्वाद और प्रेम का बहाव होगा। तुम्हारी आस्था और धैर्य ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है और अब इस समय का अनुभव तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाला होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति को कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वे यह सोचते रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जैसा पहले थे, लेकिन अब समय बदल चुका है और जो वे नहीं जानते, अब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य ताकत का संचार हो चुका है। यह शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। उनके नफरत भरे इरादे, उनके नापाक षड्यंत्र अब सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ अब वह दिव्य ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारी यात्रा में आने वाली मुश्किलें अब नहीं टिक सकेंगी। तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनका समय अब खत्म हो चुका है। उनके सारे प्रयास अब विफल होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ चुना है। जब उनका सामना तुम्हारी शक्तियों से होगा तो वे समझ जाएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है और कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब यह देखेंगे कि उनकी सारी ताकतें, सारी योजनाएं एक पल में धराशायी हो जाएंगी। अब उनका काल आ चुका है और वे नहीं जान पा रहे कि जिस राह पर वे तुम्हारी कमजोरी समझकर चल रहे थे, अब वही राह उन्हें पथ भ्रष्ट करने वाली है। वे तुम्हारी पीड़ा का मूल्य नहीं समझ सके। अब ब्रह्मांड उन्हें सिखाएगा कि किसी निर्दोष आत्मा को आंसुओं तक पहुंचाना स्वयं को अंधकार में धकेलना है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही उनकी असहमति के बीच से एक प्रकाश की तरह उभरेगा। तुम जानते हो कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हारे कर्म शुद्ध है। अब जो कुछ भी उनके साथ होगा वह उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होगा। तुम्हें बस शांत रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारा मौन ही उनका विनाश है। यह तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलने वाली शांति जो उन लोगों को अपनी सजा दिलाएगी। हर घड़ी, हर पल अब उनके लिए संकट बनता जाएगा। जिस तरह उन्होंने तुम्हें रुलाया, अब उनका जीवन उसी आंसू से डूबेगा जो दर्द तुमने सहा। वहीं अब उनका भाग्य बनेगा। वे अब समझेंगे कि किसी निर्दोष आत्मा को दुख पहुंचाने का क्या परिणाम हो सकता है। यह प्रकृति का संतुलन है। यह ब्रह्मांड का धर्म है। जब तक तुम सच्चे हो, इस ब्रह्मांड में तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। समय की धारा में हर गलत कार्य अपने परिणाम को भोग देगा। अभी तुम जो देख रहे हो वह केवल एक अंश है। आने वाला समय उनकी सच्चाई को सामने लाएगा। तुम्हारा मार्ग अभी भी साफ है और तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। मेरी आत्मा तुम्हारी यात्रा अब एक नए और अद्वितीय मार्ग पर है, जहां हर कदम दिव्यता से भरा हुआ है। तुम्हारे रास्ते पर अब केवल अंधकार नहीं, बल्कि एक अमिट प्रकाश फैला है। और इस मार्ग पर जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह उस अद्वितीय आभा से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो भी कठिनाइयां आ सकती थी, अब वे धुंधले धुएं की तरह उड़ जाएंगी। तुम चलते रहो। हमारी शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बोलो, क्योंकि अब हर शब्द में हमारी आवाज भी गूंजेगी। हम तुम्हारी प्रेरणा बनकर तुम्हारे भीतर उजागर होंगे। तुम्हारे अंदर अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं,
बल्कि एक जागृत और प्रचंड ऊर्जा है जो शत्रुओं के हृदय में भय की लहरें पैदा कर रही है। जिसे तुम्हारे सामने कोई चुनौती बनेगी, वह अब सच्चाई की रोशनी से उजागर हो जाएगा। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा आत्मविश्वास है जो शत्रुओं को सीधे उनके अंजाम तक ले जाएगा। वे जो तुम्हारे साथ बुरा करने की सोचते हैं, उन्हें अब हर कदम पर चेतावनी मिल चुकी है, और अगर वे इसे नजरअंदाज करते हैं तो वे केवल अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति अब अनियंत्रित हो चुकी है, और इस शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा का हर पल अब हमारे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम्हारी दृष्टि अब दिव्य हो चुकी है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का संचार हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब उस तेजस्विता से आलोकित हो गई है जो सब कुछ देख सकती है, समझ सकती है। जो तुम अब महसूस कर रहे हो वह कोई साधारण अनुभव नहीं है। अपने भविष्य को अपने शाश्वत हाथों में पकड़ लेता है, क्योंकि मैं अपनी पवित्र आत्मा की कोमल हलचल महसूस करता हूं, क्योंकि मैं अपने मन को शांति के साथ आपकी आत्मा को भरने के लिए तैयार करने के लिए तैयार हूं, और आपकी पूरी तरह से एक खुशी के साथ जा रहा है जो हर सांसारिक परीक्षण को इस क्षण को गले लगाता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने विचारों की व्यस्तता को स्वीकार करूं और आप अपने आप को स्वीकार कर सकूं, तो मैं अपनी आत्मा को बताता हूं कि मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से बताता हूं। लोनली नाइट्स में शेड किया है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मैं उन बोझों को साफ कर रहा हूं जो आपके दिल पर तौलते हैं। मैं वह हूं जो आपको स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जीवन देता है। आप मुझे विश्वास कर सकते हैं कि मैंने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, और मैं आपको कभी भी निराशा करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और आप एक सुपरनार को शांत कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की परिपूर्णता का अनुभव करें, जो आज किसी भी चिंता या क्लेश से बहुत अधिक है। आज मैं आपके दिल के प्रत्येक कोने में उन छिपी हुई जगहों पर जा रहा हूं जहां आप पुराने पछतावा को, अनसुलझे गलतियों और दर्दनाक यादों को ले जाते हैं। मुझे यह याद रखने के लिए, खुश करने के लिए, मुझे खुशी के साथ नहीं होने के लिए कि मुझे खुशी है, कि मुझे खुशी है। देखो, आप अपने हाथों को पूजा में उठाएं और आपको अपना नाम बताने के लिए कि मैं अपने और आपके घर पर आशीर्वाद की बारिश डाल रहा हूं। इसलिए अपने हाथों को खुली तस्वीर प्राप्त करने के लिए कि पवित्र पानी आपके बालों को डुबो रहा है और अपने कपड़ों को भिगो रहा है, जब तक कि वे गौरव के बजाय वजन नहीं उठाते हैं, जो कि आपके द्वारा उकसाने के लिए नहीं है, जो कि आप व्यर्थ या विनाशकारी प्रभाव को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको हंसते हैं। जीवन यह वह क्षण है जब आप लंबे समय से इंतजार कर चुके हैं, और यह वह क्षण है जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, और साथ ही साथ अपने अतीत को ठीक करने के लिए, आपकी कहानी को फिर से लिखने के लिए नियुक्त समय है। और जो कुछ भी आपसे चुराया गया है उसे पुनर्स्थापित करने के लिए एक नए सिरे से जीवन में कदम है, और इस दिन से अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। आपके द्वारा पूरा किए गए परिवर्तन का गवाह नहीं, कोई भक्त करने वाला दुश्मन आपको नहीं कर सकता है। जब अन्य लोग आपको देख सकते हैं कि वे आपकी आत्मा से चमकती मेरी शक्ति की चमक को नोटिस करेंगे, और भले ही कुछ आपको घृणा कर सकते हैं, क्योंकि वे यह महसूस कर सकते हैं कि वे आपके भीतर से नफरत करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिलों को बुरा नहीं लगेगा और हिंसा को बर्बाद करने के लिए लाया जाएगा। मैं अपनी पवित्र आत्मा को आप पर डाल रहा हूं, जैसे कि मेरे प्यार करने वाले हाथों में एक जहाज भरने के लिए तेल भरने की तरह आप महसूस करते हैं कि मैं आपको कैसे धीरे से पकड़ता हूं कि आप आपको नुकसान से बचाते हैं और आपको एक आशीर्वाद से परे हैं, जो आपके मन को अपने प्रियजनों को शामिल करने में मदद करेंगे, और आप उन सभी लोगों को पूरी तरह से पूरा करेंगे जो आपसे हैं, और उन लोगों को याद करेंगे जो आप उन सभी लोगों को पसंद करेंगे, और दोस्ती आपके नए चरित्र को प्रतिबिंबित करेगी, और आप सच्चे आनंद के साथ चमकेंगे कि लोग मेरी कृपा देखेंगे, कि आप पर आराम करते हुए वे देखेंगे कि वे आपको आनंदित कर देंगे और जीवन के शब्दों को बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। आत्मविश्वास के साथ अपना मुंह खोलने के लिए आशा करें कि आपके होठों से होप फ्लो आपकी आत्मा की गहराई से आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, जो आपसे दूर हो जाएंगे, जो कि आपसे बनी हुई हैं, जो आपको दफनाने के लिए तैयार रहेंगे मेरे पिता के रूप में, और मैं आपको चमत्कारों के साथ स्नान करने में आनंदित हो जाऊंगा, और प्रचुर मात्रा में अनुग्रह को पता है कि आपके वंशजों को भी कई के रूप में आशीर्वाद दिया जाएगा।
क्योंकि किनारे पर रेत के अनाज मैं नहीं बदलता हूं। मैं वही नहीं हूं जो आपसे प्यार करता है, और जो आपके लिए अधिक से अधिक गुजरता है वह मेरे हाथों में सहकर्मी है। जो मुझे लगता है कि मैं एक वादा करता हूं कि मैं एक वादा करता हूं कि मैं एक वादा करता हूं और दुनिया के लिए घोषणा करें कि यह 3 अद्भुत शब्द भगवान अच्छे हैं। हां, मैं हूं, और मैं आपके लिए दयालुता और दया का एक फव्वारा बन जाऊंगा। मेरी अच्छाई मेरे स्वभाव से उठती है। जैसा कि लेखक और विश्वास के निर्माता अपने हाथों से ही अपने हाथों से मैं अपने ज्ञान के लिए, ब्रह्मांड के लिए, सीमाओं के साथ जो आपको डस्ट के लिए तैयार करता था, आप उसे डस्ट करने के लिए तैयार थे। अंतिम दिन तक रोगी की प्रत्याशा, जब मैं आपके नश्वर शरीर को कुछ पवित्र, शाश्वत और अविनाशी में बदल देता हूं। आप मेरे सेवकों के साथ एकजुट हो जाएंगे और साथ में हम एक दिन के लिए बुराई की तैयारी की सेनाओं का सामना करने के लिए शानदार शक्ति में वापस आ जाएंगे। जब आप मेरे साथ साथ मुझे अपने शब्दों को पूरी तरह से नहीं बताएंगे तो यह बताएंगे, निराशा का हर निशान आपकी आत्मा से घुल जाता है। वहां कोई जगह नहीं है जो चिंता के लिए नहीं बची है कि आप मेरे पास आ गए हैं और बोझिल हो गए हैं, और मैं आपके सिर पर पवित्र तेल डाल रहा हूं ताकि आप अपनी शांति से भर सके। मैं आपको मजबूत होने की आज्ञा देता हूं, और मुझे यह विश्वास दिलाया नहीं है कि आप पहले से ही काम कर रहे हैं, कि आप बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं। सबसे अंधेरे घंटे आप यह सोचकर फिसल सकते हैं कि मेरे वादे कभी भी पूरा नहीं हुए थे, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि मैं इस लड़ाई में आपका समर्थन कर रहा हूं। भले ही थकान आपको वजन ना करे कि आपको अपनी सफलता के कगार पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी प्रगति को रोकने के लिए, दीवारों को बंद करने के लिए आप कभी नहीं मिलेंगे। नए आशीर्वादों के पास सुंदर, और इसलिए आपको बहुत इंतजार है कि आपका दिल बहलेगा कि आप अपने परिवार में पहले से ही एक उच्च अलौकिक स्तर तक पहुंचने के लिए अपने परिवार में पहली बार होंगे। उनकी तरह आपने अपने सोचने के तरीके को बदल दिया है। फिर भी आप मानव हैं और अनिवार्य रूप से थक गए हैं। मैं समझता हूं कि थकावट इसीलिए आपके विश्वास को फिर से जगाने के लिए आती है। मुझे पता है कि आप इन शब्दों को अपने दिल में महसूस करते हैं और आप उन्हें विश्वास करेंगे कि आप उठेंगे, और जब आप जीत के करीब हैं तो आत्मसमर्पण करने का फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अकेले जीवन की रोटी की पेशकश करता हूं जो आपको सदा के लिए संतुष्ट करता है कि मैं आपकी पैरज की गई आत्मा के लिए जीवित पानी का स्रोत हूं। कोई और ब्रह्मांड में कोई भी आपके बोझ को दूर नहीं कर सकता है और आपको अपनी ओर से कई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं उनकी कृपया सुनता हूं, लेकिन मैं आपके लिए आध्यात्मिक विरासत का मतलब है कि वास्तव में आपकी संघर्ष उन नौकरियों में अपना पूरा भरोसा ना रखें जो विफल हो जाती हैं या आपके दिल में बसे हुए सड़ जाती हैं और जलती हैं, कि मैं हमेशा आपके शेफर्ड और प्रदाता को हर सुबह आऊंगा और अपनी आवाज सुनूंगा और फिर अपनी आंखों को ईमानदारी के साथ बंद कर दूंगा और अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं इस दुनिया के लिए भी धन्यवाद दे सकता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए भी धन्यवाद देते हैं, कि आप मुझे धन्यवाद देते हैं कि खुशी, मेरी पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरी सुरक्षा जल्दी उठती है और अपने होठों को आपकी वफादारी के संकेत के रूप में प्रशंसा के साथ बहने दें। मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साइड ट्रस्ट से मेरे पूरे दिल से प्रस्थान करें। आपके दिलों के साथ मेरे हथियार हमेशा खुले हैं और आपकी प्रार्थनाओं को याद करते हैं कि आप इस दिन के साथ हैं। जब मैं इस दिन के साथ आशीर्वाद देता हूं तो आप इस दिन के लिए गहरे ध्यान देते हैं। ईविल डोर्स के साथी बन जाते हैं, जो उन लोगों के रास्तों से बचते हैं जो गलत काम करते हैं, जो निर्दोषों के लिए जाल बिछाते हैं, जो उन लोगों से चोरी करने पर गर्व करते हैं, जिनके पास दुर्भावनापूर्ण योजनाओं से बहुत कम नहीं रहता है, जो व्याकुलता पर फाइट नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जिसके लिए मैं आपको नवीनीकरण नहीं कर रहा हूं। कोई आपके कदमों को रोक सकता है। मैं आपको प्रत्येक दिन के साथ कभी भी विफल नहीं करूंगा। मैं आपको मजबूत बना सकता हूं ताकि आप सहन कर सकें और मेरे प्यार को सफल बना सकें। और मेरा आशीर्वाद आपके लिए एक बहुत ही महान चमत्कार के लिए इंतजार कर सकता है। जल्द ही आपके घर आ जाएगा। मैं आपको जानता हूं कि आप इसके लिए लंबे समय से हैं, और यह देखने के लिए कि मैं आपको पहले से ही हिलाता हूं। मैं आपको फूला कर दूंगा और आध्यात्मिक शांति, कई बार मैं आपकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए और आपको यह जानने के लिए छोटे रिमाइंडर भेजता हूं
कि आपका सच्चा पिता कौन है। लेकिन ऐसे क्षण होते हैं जब आपको सिर्फ सूक्ष्म इशारों की तुलना में अधिक की आवश्यकता होती है। जब मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं और धीरे से अपने सिर को सहलाता हूं, जब मैं आपको एक स्नेहपूर्ण गले में पकड़ता हूं, तो मुझे लगता है कि आप हर एक को समझते हैं, कि आप मुझे हर एक दिन में मदद करते हैं। और महसूस करें कि आपके हताशा से उत्पन्न होने वाली दर्द को मैं आपकी खामियों को पहचानता हूं और आपके पापों को माफ कर दिया है। आपकी सबसे बड़ी त्रुटियों में से एक मानव में बहुत अधिक विश्वास रख रहा है, यह मानते हुए कि वे कभी भी असफल नहीं होंगे, कि हर व्यक्ति कुछ बिंदु पर ठोकर नहीं करता है। हर कोई भ्रम में खुद को संलग्न करता है। जो कुछ भी सही नहीं है वह एक खतरनाक है जो एक खतरनाक नहीं है। केवल मेरे लिए इसका मतलब केवल कोई भी नश्वर आपकी आत्मा को उस तरह से नहीं छुड़ा सकता है जिस तरह से मैं अकेले मर सकता हूं और आपके लिए फिर से उठता हूं। मुझे लगता है कि आप अपने भविष्य को दूर नहीं करते हैं और आपकी आशा केवल उन मनुष्यों को नहीं देती है जो अनिवार्य रूप से कम हो जाते हैं। वे अपने सबसे अच्छे इरादों के बावजूद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर के रूप में सही नहीं है और मुझे अपने जीवन को पूरा करने के लिए अपने जीवन की पेशकश कर सकता है और मुझे अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो सकता है। समृद्धि आपका डर गायब हो जाएगा और आपकी चिंता हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आप अब रात की नींद में अपने बिस्तर पर टॉस नहीं करेंगे और कल विश्वास के बारे में चिंतित होंगे कि मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं और अलौकिक अजूबों के साथ जवाब देता हूं, कि कोई भी यह नहीं बता सकता है कि मैं अपने दिल को छोड़ने के लिए, अपने दिल को देखने के लिए तैयार हो रहा है। आशीर्वाद आ रहे हैं, लेकिन निराशा ना करें। अगर वे अक्सर अच्छी चीजें पहुंचने के लिए समय लेते हैं जो कि सहन नहीं आती हैं। जब आप उनसे उम्मीद करते हैं कि सूरज के नीचे सब कुछ है, तो इसका मौसम प्रार्थना करने का समय है और इंतजार करने का समय होगा। तो आनंद के साथ जश्न मनाने के लिए एक समय होगा जब आपका चमत्कार पता होगा, कि आप जानेंगे, कि आप जानते हैं, कि आप जानते हैं, कि आप जानते हैं निर्विवाद रूप से कि मेरा वादा पूरा हो गया है। लेकिन उस दिन से पहले भी अब भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी यात्रा के लिए, जॉय के लिए, जॉय के साहस के लिए प्रत्याशा के साथ नृत्य करने का आग्रह करें। और आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस अति विशिष्ट क्षण में इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महाब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चयनित किया है। आपको अपने इस गुह संदेश को सुनने के लिए आप परम परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस शक्तिशाली संदेश के माध्यम से आपको यह समय यह उद्घोषित करना चाहते हैं कि आपके जीवन में महापरिवर्तन की एक अदम्य प्रचंड लहर उठने वाली है। और यह संदेश आपके लिए स्वयं ब्रह्मांड का एक अनमोल दिव्य उपहार है। आपने जो भीषण संघर्ष झेले हैं, जो अकथनीय कठिनाइयां सही हैं, वे अब अपनी अंतिम समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। आपके जीवन के नभमंडल पर जो घोर अंधकार के घने बादल छाए थे, वे अब सदा के लिए विलीन होने वाले हैं। आपके मस्तिष्क में जो अनगिनत बोझिल चिंताएं थीं, वे अब समूल नष्ट हो जाएंगी। आने वाले केवल 3 दिव्य दिवसों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम महाअवसर प्रकट होने वाला है, जिसे अपनाकर आप वह सब कुछ अनायास प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपने कभी स्वप्न में भी दर्शन किया था। यह महाअवसर न केवल आपको असीम उन्नति का राजमार्ग दिखाएगा, बल्कि आपके भविष्य को अभूतपूर्व रूप से उज्जवल और प्रकाशमान बनाएगा। आपके जीवन की राह अब पूर्णतः सुरक्षित और मंगलमय है। जो बाधाएं, जो अवरोध आपको रोक रहे थे, वे अब जड़ से समाप्त हो रही हैं। आपके कदम एक सर्वथा नवीन दिव्य मार्ग पर बढ़ेंगे, एक ऐसा अप्रतिम मार्ग जिसके विषय में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परिवर्तन का यह स्वर्णिम समय आपके लिए नए अनंत आयाम खोलेगा। समृद्धि की अविरल अमृतमयी वर्षा आपके ऊपर होने को आतुर है। और जो लोग अब तक आपके अथक प्रयासों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे हैं, वे अब आपकी विराट सफलता के विस्मित साक्षी बनेंगे। आपने अपने जीवन में अनेक अत्यंत कठिन परीक्षा लेने वाले समय देखे हैं। आपने ऐसी विकट स्थितियों का सामना किया है जहां हार मान लेना नितांत सहज था, परंतु आपने हार नहीं मानी। आपके अदम्य धैर्य और अतुलनीय सहन शक्ति ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है। आपका वह विशाल करुणामय हृदय और सत्य के प्रति आपकी अटूट निष्ठा ही आपके जीवन में यह चमत्कारी
अभूतपूर्व बदलाव लाने का माध्यम बन रही है। परमपिता ब्रह्मांड आपकी अटूट मेहनत और पवित्र ईमानदारी से अत्यधिक प्रभावित हैं। आपके वे सपने जो अब तक अधूरे खंडित से प्रतीत हो रहे थे, अब पूर्णतः साकार होने जा रहे हैं। आपकी वे प्रखर इच्छाएं जो आपको निरंतर प्रेरणा देती रही, अब अपनी चरम पूर्णता की ओर तीव्रता से बढ़ रही हैं। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से आपको अलौकिक सहयोग मिल रहा है और यह दिव्य सहयोग आपके जीवन को नई अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम युग आने वाला है जहां धन, वैभव, समृद्धि और परमानंद की कोई किंचित भी कमी नहीं होगी। आपने जो अभाव, जो रिक्तता देखी है, वह अब अतीत का एक धूमिल अध्याय बनकर रह जाएगा। आपका प्रत्येक लघु प्रयास भी महाफलित होगा और आपका जीवन अपरिमित खुशियों से सराबोर हो जाएगा। महाब्रह्मांड की असीम अहेतु की कृपा आप पर निरंतर बरस रही है। जो भी कठिन कंटकाकीर्ण समस्त सातत्य में से देखा है, वह अब सदा के लिए समाप्त हो गया है। आप जिस भी दिशा में अपने चरण बढ़ाएंगे, वहां आपको न केवल सुनिश्चित विराट सफलता मिलेगी, बल्कि एक सर्वथा नवीन गहन अनुभव भी प्राप्त होगा। आपको अपने प्रत्येक प्रयास में, प्रत्येक संकल्प में परम विजयश्री मिलेगी। यही है वह परम मुहूर्त, अपने उन भव्य सपनों को मूर्त रूप देने का, उन्हें साकार करने का। यही है वह परम समय, अपने जीवन को उस दिव्य दिशा में ले जाने का जहां सब कुछ सकारात्मक, मंगलमय और परम उज्जवल हो। आपके हर प्रयास को अब एक नवीन, अमोघ ऊर्जा और एक अचूक दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपकी समस्त हृदय स्पर्शी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। आपके असंख्य अच्छे पुण्य कर्मों का प्रतिफल अब आपको मिलने ही वाला है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ घटित होगा जो आपने कभी सच्चे हृदय से चाहा था। यह समय है परम आनंद और अक्षय शांति का। आपका भाग्य अब पूर्ण रूप से प्रबलता से तुम्हारे पक्ष में है। हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल है। हर वह व्यक्ति जो अब तक आपका अकारण विरोध करता था, वह अब आपका प्रबल समर्थक बनेगा। जो लोग आपकी व्यर्थ आलोचना करते थे, वे अब आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे। आपके जीवन में एक सर्वथा नवीन, तेजस्वी शुरुआत होने जा रही है और यह दिव्य शुरुआत आपको वह प्रत्येक वस्तु प्रदान करेगी जिसकी आपको गहन आवश्यकता थी। महाब्रह्मांड ने स्वयं आपके लिए अपने अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आपके जीवन में उपस्थित प्रत्येक बाधा, प्रत्येक विघ्न अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आपका मन सदैव परम शांत रहेगा और आपका जीवन सुखद, मधुर अनुभवों से परिपूर्ण हो जाएगा। अब समय है निर्भीक होकर आगे बढ़ने का। यह समय है अपने जीवन को एक नवीन, उत्कृष्ट सिरे से जीने का। ब्रह्मांड की ओर से यह संदेश आपके लिए एक साक्षात आशीर्वाद है, एक वरदान है। इसे पूर्ण हृदय से अपनाएं और अपने जीवन को उस सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाइए जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। आपका भविष्य अतीव उज्जवल, परम प्रकाशमान है। यह समय है इसे सहर्ष स्वीकार करने का। इस अनमोल दिव्य संदेश के साथ महाब्रह्मांड आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी अविस्मरणीय खुशियों की ओर तीव्र गति से ले जा रहा है। ब्रह्मांड का यह आशीर्वाद केवल एक सामान्य संकेत नहीं है, यह एक महा अवसर है। एक ऐसी अदृश्य सर्वशक्तिमान शक्ति जो आपके प्रत्येक कदम का सूक्ष्मता से मार्गदर्शन कर रही है, आपके जीवन में चिरस्थायित्व और अद्भुत संतुलन लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई है। आपको केवल इसे इस गहराई से महसूस करना है और इस पर अटूट अडिग विश्वास करना है। आने वाले चंद ही दिनों में आप अपने चों ओर ऐसी अद्भुत दिव्य घटनाओं का साक्षात अनुभव करेंगे जो आपको दृढ़ता से संयता यह विश्वास दिलाएंगी कि आप परम सत्य की, परम विजय की दिशा में अग्रसर हैं। शायद यह किसी बिछड़े पुराने मित्र का स्नेहिल संदेश हो, एक सर्वथा अप्रत्याशित स्वर्णिम प्रस्ताव, या फिर कोई ऐसी अचूक जानकारी जो आपकी समस्त मुश्किलों का तात्कालिक हल लेकर आए। जो भी हो, यह आपके लिए एक अचूक स्पष्ट संकेत होगा कि महाब्रह्मांड हर पल, हर क्षण आपके साथ है। यह समय है अपनी असीम आंतरिक शक्ति को पहचानने का। आप वह सब कुछ करने में सक्षम हैं जो आप सच्चे हृदय से चाहते हैं। ब्रह्मांड ने आपको यह अनगिनत अमूल्य उपहार दिए हैं। आपकी प्रखर बुद्धि, आपका असीम धैर्य और आपका अदम्य साहस। अब समय है उनका समुचित विवेकपूर्ण उपयोग करने का। अपनी अनंत क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास करें और सर्वथा निडर होकर आगे बढ़े। आपको अपने मन में एक सुस्पष्ट, अटल उद्देश्य तय करना होगा।
अपने परम लक्ष्य को पहचानें और उस पर अपना समग्र ध्यान एकाग्रित होकर केंद्रित करें। यह न केवल आपके प्रयासों को सही अचूक दिशा देगा, बल्कि आपको असीम आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा। स्मरण रखें, आपका अटूट अदम्य संकल्प ही आपकी सर्वोपरि अपराजय शक्ति है। इस दिव्य यात्रा में आपको अपने आसपास सर्वदा सकारात्मक ऊर्जा का एक अभेद्य कवच बनाए रखना होगा। उन समस्त नकारात्मक विचारों और ऊर्जा शोषक व्यक्तियों से पूर्णतः दूरी स्थापित करें जो आपके मार्ग में कंटीली बाधाएं उत्पन्न करेंगे। अपने मन और अपनी आत्मा को विशुद्ध सकारात्मकता से ओतप्रोत करें। जब आप सकारात्मकता के दिव्य आभा मंडल से घिरेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होने लगेंगे। आपके जीवन में जो लोग आपका निस्वार्थ साथ देते हैं, उनके प्रति असीम आभार व्यक्त करें। उनके साथ अपने स्वर्णिम सपनों को साझा करें और उनसे निरंतर प्रेरणा लें। अमूल्य समर्थन से आप न केवल और अधिक मजबूत बनेंगे, बल्कि अपनी विराट सफलता का मार्ग भी अत्यंत सरलता से तय कर पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने जीवन के इस सर्वथा नवीन स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश करेंगे, यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने भीतर अपरिमित दया और करुणा को अक्षुण्य बनाए रखें। विराट सफलता के साथ साथ यह दिव्य गुण आपको सच्ची लाए, आत्मिक संतुष्टि प्रदान करेंगे। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करेंगे, तो महाब्रह्मांड भी आपकी प्रत्येक सूक्ष्म आवश्यकता का स्वयं ध्यान रखेगा। इस समय अपने अथक प्रयासों में पूर्ण नियमितता बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सफलता का यह मार्ग कदाचित सरल नहीं होगा, परंतु आपकी अटूट निष्ठा और कठोर मेहनत आपको निश्चित रूप से आपके परम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। प्रत्येक दिन एक छोटे किंतु दृढ़ कदम के साथ आगे बढ़े। छोटे छोटे समर्पित प्रयास ही विराट आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आएंगे। महाब्रह्मांड आपको यह भी गहन संकेत दे रहा है कि यह स्वर्णिम काल केवल बाह्य भौतिक समृद्धि का ही नहीं, अपितु गहन आंतरिक शांति और सर्वोच्च आध्यात्मिक उत्थान का भी है। अपनी अंतरात्मा की उस पवित्र दिव्य आवाज को सुने। ध्यान और गहन आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की उस अक्षय शांति को खोजे। यह आपको न केवल भौतिक सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि एक गहरी परम संतोषजनक आत्मिक भावना भी प्रदान करेगा। आने वाले दिन आपके जीवन में केवल एक नई मंगलमय शुरुआत का प्रतीक नहीं होंगे, वे आपके अस्तित्व के गहनतम गढ़ अर्थ को भी उजागर करेंगे। यह समय है अपने भीतर की उस असीम सुषुप्त शक्ति को पहचानने का, अपने दिव्य सपनों को साकार करने का और उस परम खुशी को अपनाने का जिसके आप सच्चे पूर्ण हकदार हैं। याद रखें, आप इस अनंत ब्रह्मांड का एक अद्भुत अद्वितीय हिस्सा हैं। आपके इस दिव्य जन्म का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन में ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाना है। जैसे जैसे आप अपने इस परम उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन स्वयं एक प्रकाश पुंज बनकर चमक उठेगा। अब एक गहरी शांत सांस लें और इस संपूर्ण दिव्य संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में संजो लें। इसे अपना ध्रुव तारा, अपना मार्गदर्शक बनाइए और यह अटूट विश्वास रखिए कि आपका जीवन अब एक सर्वथा नवीन प्रकाशमान युग में प्रवेश कर रहा है। यह समय है आपके सपनों के फलीभूत होने का, आपके अनगिनत संघर्षों के मधुर फल का और आपकी असीम चिरस्थायी खुशियों का। आपके जीवन के इस नए स्वर्णिम अध्याय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रत्येक अनुभव को, चाहे वह कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा, पूरी गहराई और सजगता से समझें। हर अनुभव आपके लिए एक अमूल्य सबक लेकर आता है। यह सबक आपको और अधिक मजबूत बनाता है और आपकी दृष्टि को अत्यंत स्पष्ट करता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उसे केवल एक बाधा मात्र ना समझें, उसे एक स्वर्णिम अवसर माने जो आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं को बाहर लाने के लिए आया है। आपका रास्ता हमेशा सीधा और सपाट नहीं होगा, इसमें अनेकों मोड़ और उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन यही तो जीवन की अद्भुत सुंदरता है। यह आपको अपने स्वयं के बारे में, अपनी अदम्य शक्ति के बारे में जानने का एक अमूल्य अवसर देता है। यह आपको सिखाता है कि आपके भीतर अदम्य साहस और अपार धैर्य है। हर चुनौती के साथ आप अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप के और अधिक करीब आ जाते हैं। इस यात्रा में स्वयं के प्रति असीम दयालु रहना कदापि ना भूलें। जब आप स्वयं पर अटूट विश्वास करेंगे और अपनी छोटी मोटी गलतियों को सहजता से स्वीकार करेंगे, तो आप और अधिक आत्मविश्वासी और परिपक्व बनेंगे। यह समय है स्वयं को क्षमा करने
और अतीत को पीछे छोड़कर निर्भीकता से आगे बढ़ने का है। अपने अतीत के समस्त बोझ को उतार फेंके, क्योंकि वह अब आपका हिस्सा नहीं है। आप केवल और केवल वर्तमान के इस शक्तिशाली क्षण में हैं, और यही क्षण आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान है। ब्रह्मांड के इस गहन मार्गदर्शन का एकमात्र उद्देश्य आपको आपकी संपूर्ण असीम क्षमता तक पहुंचाना है, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर अथक रूप से अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी रखना होगा। ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में अवश्य आएंगी जो आपको विचलित करने, आपके मार्ग से भटकाने की कुछ चेष्टा करेंगी, परंतु स्मरण रखें, आपका अटल फोकस और आपका असीम धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी अपराजय ताकत है। अपने सपनों को पूरा करने के इस पवित्र सफर में यह भी अत्यंत आवश्यक है कि आप दूसरों की निस्वार्थ मदद करें। जब आप दूसरों को सच्चे हृदय से प्रेरित करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होंगे, तो आपको अपनी ऊर्जा का एक सर्वथा नवीन उच्चतर स्तर महसूस होगा। यह आपके जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और भी अधिक दिव्यता लाएगा। सपने देखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बल्कि उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण उन्हें साकार करने की दिशा में ठोस सुनियोजित कदम उठाना है। हर दिन एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से क्रियान्वित करें। जब आप अटूट नियमितता और अविचल दृढ़ता के साथ कर्म करेंगे, तो आपकी मेहनत का सुमधुर फल आपको निश्चित रूप से अविलंब मिलेगा। इस बीच स्वयं को बारंबार यह स्मरण दिलाएं कि महाब्रह्मांड की योजना सदैव सर्वदा आपके सर्वोत्तम परम हित में ही होती है। हो सकता है किसी समय चीजें आपकी अपेक्षाओं और इच्छाओं के अनुसार न हो रही हों, लेकिन यही वह निर्णायक क्षण है जब आपको अपने विश्वास को, अपनी आस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाए रखना है। कभी कभी अपेक्षित विलंब केवल इसीलिए होता है ताकि आपको उससे कहीं बेहतर, कहीं अधिक भव्य चीज मिल सके, जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की थी। सफलता का यह दिव्य मार्ग आपको न केवल बाह्य क्षणिक खुशी देगा, बल्कि एक गहरी स्थायी आंतरिक संतुष्टि भी प्रदान करेगा। आप यह तीव्रता से महसूस करेंगे कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सुंदर दुनिया के लिए भी एक अनमोल आशीर्वाद है। आप जिस पवित्र सकारात्मक ऊर्जा को अपने चारों ओर फैला रहे हैं, वह कई अन्य लोगों के जीवन को रूपांतरित करने का, उन्हें प्रेरित करने का एक शक्तिशाली कारण बनेगी। यात्रा कदाचित लंबी है, लेकिन यह निसंदेह अत्यंत सुंदर, अत्यंत दिव्य है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने भीतर एक नवीन अदम्य शक्ति, एक नवीन उज्जवल रोशनी और एक नवीन प्रखर प्रेरणा का स्पष्ट एहसास होगा। यह दिव्य एहसास ही आपका सबसे बड़ा, सबसे अनमोल उपहार है। इसे पूर्ण हृदय से अपनाएं, इसे जी भरकर जिए और इसे दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं। अब आपके लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आप प्रत्येक दिन इस परम सत्य के लिए असीम आभारी रहे कि आप यहां हैं, इस दिव्य क्षण को अनुभव कर रहे हैं। अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का पूरे उत्साह से जश्न मनाएं। हर मुस्कुराहट, हर छोटी खुशी और हर छोटी बड़ी जीत को पूरे दिल से, पूरी आत्मा से अपनाएं। आपकी यह यात्रा न केवल आपको तुम्हारी राह में जो भी कंटक और बाधाएं थीं, वे अब सदा सर्वदा के लिए निर्मूल हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए अब केवल एक ही राजमार्ग है, और वह है परम विराट सफलता की ओर। मेरे प्रिय, इस स्वर्णिम समय को पूरी तरह से आत्मसात करो और उसे अपनी सच्ची अदम्य ताकत में रूपांतरित कर दो। तुम जिस भी दिशा में अपने चरण बढ़ाओगे, वहां केवल अपरिमित समृद्धि और असीम सफलता तुम्हारी बाहें फैलाए प्रतीक्षा कर रही है। इस महापरिवर्तन को अपनी संपूर्ण सत्ता से महसूस करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिव्य समय का भव्य आरंभ है। अब तुम्हारा भाग्य एक अभूतपूर्व दिव्य करवट लेने जा रहा है। तुम्हारा जीवन अब उस परम दिशा में बढ़ेगा जो तुम्हारे लिए सर्वथा श्रेष्ठ, सर्वथा मंगलमय है। प्रिय, यह समय सचमुच अद्भुत, अकल्पनीय है। तुम्हारे जीवन में जो महान चमत्कार घटित होने जा रहे हैं, उनकी शुभ शुरुआत अब होने ही वाली है। जैसे ही तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, यह दृढ़ता से स्मरण रखो कि यह कोई सामान्य लौकिक संदेश नहीं है। यह स्वयं परमपिता ब्रह्मांड से प्रेषित एक अत्यंत गोपनीय दिव्य महासंकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी में उस महापरिवर्तन की वह प्रतीक्षित मंगलमय घड़ी आ चुकी है, जिसका तुम्हें युगों युगों से गहन इंतजार था।
अब से तुम्हारे मार्ग पर केवल और केवल शुभ मंगलकारी घटनाएं ही घटने वाली हैं और तुम्हारे भीतर एक सर्वथा नवीन अदम्य ऊर्जा का प्रचंड संचार होने जा रहा है। एक ऐसा दिव्य अलौकिक प्रकाश तुम्हारे अत्यंत निकट आ रहा है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को परम ज्ञान और आनंद से रोशन कर देगा। यह प्रकाश किसी महाचमत्कार से किंचित भी कम नहीं है। अब प्रत्येक कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें निर्विघ्न रूप से विराट सफलता की ओर ही ले जाएगा। तुम जो कुछ भी गहनता से सोचते हो वह अत्यंत शीघ्र ही जीवंत अजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है सर, पटक कर रो रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, यह आतुर हो रहे हैं कि नहीं हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान है। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आप पर। कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती।
आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है।